विश्व के मुख्य न्यायाधीशों व 25वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आगामी 22 नवंबर शुक्रवार से CMS कानपुर रोड ऑडिटोरियम में प्रारंभ हो रहा है। सभी उपस्थित सम्मानित पत्रकार बंधुओं का स्वागत करती हूँ और आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप अपने बहुमूल्य समय को लेकर के यहाँ आए हैं और इस प्रेस वार्ता को कवर करने के लिए। मैं कुछ आपको इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में बताना चाहूँगी और उसके बाद जो सह आयोजक हैं डॉक्टर भारती गांधी और मिस्टर रतन चंद गुप्ता जी, ये भी आपको संबोधित करेंगे। तो जैसा कि आपको विदित है कि पिछले 24 वर्षों से सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लगातार एक विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करता चला आ रहा है और ये इस बार उसका 25वां वर्ष है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि मैं आशा व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जिस प्रकार से पिछले 24 वर्षों में हमारे पूज्य पिताजी डॉक्टर जगदीश गांधी जी का जो भावना थी, जिस भावना से उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करने का निश्चय किया और 24 वर्षों तक लगातार जो सतर्कता से उन्होंने इसको किया, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने पिछले 24 सम्मेलनों को कवर किया है, उसी प्रकार से आप इस बार भी उनकी प्रेरणा से जो 25वीं बार हिम्मत जुटा करके हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके लिए आपका समर्थन उसी तरीके से और आपका प्रेम उसी तरीके से मिलता रहेगा जिस तरीके से आपका पिछले वर्षों में मिला है। कि विश्व की जो व्यवस्था है वो जो हमें सबको पता है कि वो बहुत ही खराब है और उसके उपयुक्त ना होने की वजह से, उस कारण से जो विश्व के स्तर पर जो चुनौतियां हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। तो एक वैश्विक विश्व व्यवस्था जो है उसको और अच्छा बनाने के लिए जो चर्चा होनी चाहिए, जो ऐसे व्यक्तियों के बीच में चर्चा होनी चाहिए जो एक प्रभावित स्तर पर अपने अपने देशों के जुरिस्डिक्शंस में एक क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन बनाते हैं, एक जो समाज में धारणाएं होती हैं जिनके ऊपर आधारित हमारे शासक जो हैं अमल करते हैं, उन लोगों की जो अपनी जो जनता है उसकी जो भावनाएं हैं, उसके जो विचार हैं, उसके जो लक्ष्य हैं कि वो क्या क्या हासिल करना चाहते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हम ये क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं इस चर्चा को यहाँ पर, एक स्कूल जो है वो क्यों करता है। सबसे पहले तो अगर आप देखें तो हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम की जो धारणा है हमारी संस्कृति में, उसको हाल में ही मोदी जी ने भी बहुत अहमियत दी है और उन्होंने जय जगत की भावना को अहमियत दिया। जब G20 का जो है भारत ने अभी होस्टिंग की थी तो उसका जो मोटो रखा था जो मोदी जी ने, वो था एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। तो इस बात का एक बहुत बड़ा ये रिकग्निशन था कि हम जो हैं वो एक पृथ्वी पर रहने वाले हैं और हमारा जो भविष्य है वो एक ही है और हम एक परिवार हैं। तो अगर चुनौतियां कहीं हैं तो उससे हम अलग थलग नहीं रह सकते। उदाहरण के लिए अगर कोविड जो है किसी और देश में प्रारंभ हुआ, वो वायरस, उससे हम बच नहीं पाए, वो हमें असर किया। इसी तरीके से अगर जो है कहीं पर पर्यावरण का विनाश होता है, कहीं पर बहुत बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाते हैं, तो उससे भी हमें, हमारे ऊपर, हमारे समाज पर, हमारे बच्चों पर, हम पर, हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो ये मिल करके ही वो समाधान निकालने होंगे। तो इस बात पर चर्चा करने के लिए हम इन विश्व के इस बार 54 देशों के मुख्य न्यायाधीश आ रहे हैं, अपने अपने सुप्रीम कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं वो आ रहे हैं। साथ ही साथ जो है वो कई देशों के जो सर्विंग हेड्स ऑफ स्टेट हैं या भूतपूर्व हेड ऑफ स्टेट हैं वो भी आ रहे हैं, या भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं वो आ रहे हैं। तो मैं अभी आप उनको उनका गिनाऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाह रही थी कि ये जो धारणा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई चीज़ों का सुधार होना है
जो शासक हैं, जो हमारे राजनीतिक नेता हैं, वो ही विश्व स्तर पर और देशों से संयुक्त राष्ट्र संघ में बात करके वो उन पे समाधान निकालेंगे। लेकिन इस बात का मैं इस विचार से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये जो ध्येय है विश्व की जो वैश्विक व्यवस्था है उसको ठीक करने का, वो इतना बड़ा ध्येय है कि ये सिर्फ शासकों पर छोड़ देने वाली चीज़ नहीं है। इसको करने के लिए, इस काम को हासिल करने के लिए विश्व के हर एक प्राणी को, हर एक नागरिक को, पूरी मानव जाति के हर एक व्यक्ति को इस जो मुहिम है उसमें जुड़ना पड़ेगा और अपना अपना योगदान देना पड़ेगा। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो स्कूल चलाने वाले हों, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे वो शासक हों, चाहे वो मीडिया के मेंबर्स हों, हर एक व्यक्ति को अपना योगदान इसमें देना पड़ेगा। तो एक स्कूल होने के नाते आपको पता होगा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपनाया था, वहाँ पर सभी करीब 200 देशों के जो प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स थे, उन्होंने इकट्ठे होकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को चुना था। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है वो चुना था, और वो ये था कि 2015 और 2030 के बीच में हमारे पृथ्वी के सभी राष्ट्र इन ध्येयों को, इन गोल्स को अचीव करेंगे, हासिल करेंगे। तो उसमें गोल नंबर 4 जो है वो शिक्षा से, वहाँ पर एक चींटी जो है वो रेत के छोटे छोटे कण समुद्र में डाल रही थी और कई प्राणी डाल रहे थे। एक बंदर ने चींटी से कहा कि हंस करके कि क्या तुम सोचती हो कि ये छोटे छोटे रेत के कण डालने से ये पुल बन जाएगा, ये जो अथाह समुद्र है ये फट जाएगा? और वो बंदर जो है वो चींटी के ऊपर हंस रहा था। तो चींटी ने जवाब दिया कि ए बंदर, क्या तुम सोचते हो कि जो तुम कंकड़ और पत्थर डाल रहे हो उससे जो है राम सेतु बन जाएगा? ये पुल तो राम की कृपा से बनेगा। तुम अपनी शक्ति के अनुसार डाल रहे हो, अपना समर्थन दे रहे हो, अपना योगदान दे रहे हो, और मैं अपनी क्षमता के अनुसार अपना योगदान दे रही हूँ। तो यही है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का एक छोटा सा प्रयास जो 24 सालों से होता आ रहा है और इस बार 25वां वर्ष है। ये हमारे वो हम उस चींटी की तरह हैं जो छोटी छोटी रेत के कण उस समुद्र में डाल रहे हैं, जिससे जो है भगवान की कृपा से ये इन प्रयासों से जो है ये एक सुंदर समाज का की सृजन हो पाएगी। और इसको आगे बढ़ाने के लिए हम चाहेंगे, पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि आप लोग जिस प्रकार से पिछले सालों में इसका व्यापक रूप से आप इसका प्रचार और प्रसार आपने किया है, उसी तरीके से इस बार भी आप इसको बहुत ही भव्य रूप से कवर करें। और आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक रिटन स्टेटमेंट पढ़ के सुनाना चाहूँगी। एकता स्थापित करने की जिम्मेदारी केवल सरकार की ही नहीं बल्कि हम सभी की है। आज जब किसी एक देश में कोई घटना घटित होती है तो उसका प्रभाव सारे विश्व के लोगों पर पड़ता है। इसका असर हम लोगों ने कोविड के समय देखा, जब एक देश से निकले वायरस ने सारे विश्व को प्रभावित किया। ऐसे में हम सभी की यह जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को बचपन से ही विश्व नागरिक के रूप में विकसित करें और उन्हें इस बात का आभास कराएं कि सारा विश्व एक परिवार है और हमें सारे विश्व में एकता और शांति स्थापना के लिए कार्य करना है। मीडिया के भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे हमारे इस मिशन में अपना सहयोग देते हुए इस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में को सारे विश्व में प्रचारित एवं प्रसारित करने में अपना बहुमूल्य योगदान दें। जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं, इस सम्मेलन की शुरुआत विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक और मेरे पिता स्वर्गीय डॉक्टर जगदीश गांधी जी द्वारा विश्व भर के बच्चों के साथ ही
आगे जन्म लेने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुंदर और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य के साथ वर्ष 2000 में की गई थी। अपने देश की प्राचीन संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हुए वे शिक्षा के माध्यम से सारे विश्व में एकता और शांति के लिए प्रयास करते रहे। इसी कड़ी में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 पर उनके द्वारा इस सम्मेलन की शुरुआत भी की गई। पिछले वर्ष तक इस सम्मेलन में 141 देशों के 1480 मुख्य न्यायाधीश एवं कानूनविद पधार चुके हैं। मेरे पिताजी डॉक्टर जगदीश गांधी जी विश्व शांति एवं एकता के मिशन को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ द्वारा विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का 25वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 20 से 24 नवंबर 2024 को आयोजित किया जा रहा है। हमें बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि इस वर्ष हमारी जो थीम है, जो विषय है कॉन्फ्रेंस का, वो है भविष्य के लिए शासन, यानी कि वैश्विक शासन कैसा हो जो हमारे भविष्य के लिए जो है वो समुचित हो। इस विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में विश्व के 54 देशों से लगभग 157 से अधिक वर्तमान राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के उद्घाटन सत्र के उद्घाटन के साथ साथ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल कानपुर रोड कैंपस के ऑडिटोरियम में होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इसी दिन सायं 5 बजे शाम को आयोजित प्रथम समारोह का उद्घाटन देश के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा किया जाएगा, ये अपेक्षा है। आप प्रेस बंधुओं से हमारी विनम्र प्रार्थना है कि विश्व भर के बच्चों तथा आगे जन्म लेने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए लखनऊ की धरती पर 22 से 24 नवंबर तक आयोजित इस सम्मेलन को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग एवं आशीर्वाद हमें देने की कृपा करें। हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से एक बार फिर से लखनऊ की सरजमीन से सारे विश्व में एकता एवं शांति का संदेश अवश्य पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की संस्थापिका निदेशिका डॉक्टर भारती गांधी जी। पत्रकार जो महान टाइम अपना देने के लिए महान अखबारों से पत्रकार आए हैं, और हमारे ऋषि खन्ना जी और श्री अरुण जी को भी बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इतनी कृपा की, इतना ज़्यादा आप लोगों के चरणों में वंदना की कि आप लोग यहाँ आ गए। हम तो सोच भी नहीं सकते हैं एक छोटा सा स्कूल आपको यहाँ पर बुला सकता है। इतने महान पत्रकारों को देख करके मैं गदगद हो गई हूँ, और मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि एक विद्यालय क्यों करता है, जजों को क्यों बुलाता है, स्कूल का जजों का क्या संबंध है। बात यह है कि श्री गांधी जी जो थे उनको बड़ा शौक था कि सारी दुनिया एक हो जाए और विश्व में शांति हो जाए। महात्मा गांधी का जय जगत का नारा अपनी ज़िंदगी भर वो इस्तेमाल करते रहे। हमारी शादी हुई तो कोई और बात ही नहीं करते थे, बस यही बात करते थे 3-3 घंटे। हम तो परेशान हो जाते थे। हम कहते थे भाई ये कोई कहाँ शादी हो गई हमारी, 3 घंटे भाषण सुनो, है ना। लेकिन क्या बताए, पत्नी होने के नाते कुछ बोल नहीं सकते थे, सुनते रहते थे। फिर जब स्कूल खुल गया तो वो एक भाषण वहाँ ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ ज़्यादा होने लगा, हमें कम सुनना पड़ा। हमें बड़ी खुशी हुई, चलो विद्यालय खुल गया जयराम जी की। अब क्या हुआ कि स्कूल खुल गया, अब वही जय जगत को फैलाना है, वसुधैव कुटुंबकम करना है और विश्व में शांति लानी है। तो क्या करें, कैसे करें? तो उन्होंने कहा सब प्राइम मिनिस्टरों को, जितने भी पार्लियामेंट के लोग होते हैं, पार्लियामेंटेरियन है, मैनेज है, जनता के जितने भी चुने हुए या बिना चुने हुए जो नेता हैं, उन सबको ये विनती करते रहे, पर कहीं ने कोई सुनवाई नहीं करी। फिर क्या हुआ, एक बार ललिता उन्होंने कहा कि आप हमारे उसको छोड़ दीजिए,
रामकिशन को, जो राजकुमार एक्टर को। तो उन्होंने कहा ठीक है हम छोड़ देंगे, लेकिन आप पहले हमारे 50 जो हमारे आपने वो भाई बंधु हमारे जो डाकू लोग हैं उन्हें आपने अपने यहाँ बंद कर रखा, उन्हें आप पहले छोड़ दीजिए, रिहा कर दीजिए, फिर हम जो है आपके रामकिशन को, राजकुमार को छोड़ देंगे। तो माननीय मंत्री चीफ मिनिस्टर साहिबा एग्री कर, तो कोई हम जैसा सरबराह वहाँ दिल्ली में रहता होगा तो उसने जाके सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दाखिल कर दी कि ये तो बहुत गलत बात है इतने बड़े 50 डाकुओं को वो छोड़ देगी एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि अगर मुख्यमंत्री जी ये नहीं कर सकती है तो अपना पद छोड़ दें। तो फिर समझ में आया श्री गांधी जी के, क्योंकि वो भी पॉलिटिकल माइंड को जानते थे, एमएलए भी रह चुके थे, तो वो कहने लगे कि ठीक है ये राजनीतिक लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इसके लिए जो है जस्टिसों को पकड़ने, उनके अंदर ज़्यादा ताकत होती है न्यायाधीशों में, तो न्यायाधीशों को पकड़ना चाहिए। अब उन्होंने न्यायाधीशों को जो पकड़ा तो पकड़ तो लिया, लेकिन विषय नहीं था। फिर एक दिन विषय भी सामने आ गया, भारत की धारा 51C, जिसमें कि बताया गया है संविधान की धारा C 51, हाँ उसमें ये तीसरी है C 51C है। इन ऑर्डर टू फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, आर्टिकल 50 भारत के संविधान की foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organized people with one another। तो ये 3 जो धारा है, तो उन्होंने कहा इंटरनेशनल लॉ तो है ही नहीं, तो उसके लिए रेस्पेक्ट क्या करेंगे? भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 की भारत का अनुच्छेद नहीं है, क्योंकि दुनिया में शांति लानी है और जिंदगी तो एक ही बार मिलती है, बार बार तो मिलती नहीं है। तो वो 24 साल करके चले गए। अब हमको जो उन्होंने इतने भाषण दिए थे, बच्चों को जो इतना उन्होंने पढ़ाया था, वो सब CMS के बच्चे अभी तक इस बात को सोचते हैं कि हमने क्या किया। तो हम आपसे इस बात की गुजारिश करते हैं कि विश्व में शांति लाने के लिए, और अब तो विश्व में ज़्यादा ही अशांतियाँ बढ़ गई हैं, आप लोग इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने में मदद करेंगे। और आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, वो 14,000 बच्चे इस सम्मेलन को यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर बच्चा उनसे जब उनसे बातचीत करता है, पूछता है कि आप बताइए ये कैसे हो गया। तो हमने एक बार जजों से पूछा पिछले साल कि आप हर साल प्रस्ताव पारित कर देते हैं कि हमको विश्व में वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना चाहिए, लेकिन आप इस दिशा में क्या करते हैं? तो उनका जवाब क्या था? उनका जवाब ये था कि हम लोग ये करते हैं कि हमारे पास तो कोई स्टाफ होता नहीं है, हमारे पास तो खाली कोई डिक्टेशन लेने वाले क्लर्क होते हैं, तो हम किसको बताएं? बाहर जाके हम भाषण दे नहीं पाते हैं क्योंकि जजों को मना होता है। इंटरनेशनल लॉ और अफेक्टिव ग्लोबल गवर्नेंस ये होना चाहिए, इसके ऊपर बात करते थे। लेकिन इस बार एक प्रैक्टिकल आगे हम स्टेप ले रहे हैं, और वो स्टेप एक अवधारणा का नोट है, मैं उसको पढ़ के आपको सुनाता हूँ कि क्या हम आगे की और आगे बढ़ रहे हैं, उससे और आगे बढ़ रहे हैं। और ये जैसे कि आपको मालूम ही है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अपनाने के समय सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन हुआ था, और एक प्रमुख नेता ने कहा था यह चार्टर हमारी अपनी संविधान की तरह समय के साथ विस्तारित और सुधारित किया जाएगा। कोई यह दावा नहीं करता कि यह अब एक अंतिम या परिपूर्ण साधन है, फाइनल है। ये नहीं, इसे किसी निश्चित सांचे में नहीं डाला गया है। बदलती विश्व परिस्थितियों में समायोजन की आवश्यकता होगी, लेकिन ये युद्ध से नहीं बल्कि शांति के समायोजन से प्रभावित करती है। 80 साल पहले ऐसा नहीं था, तो इसलिए बेहद आवश्यक है कि जो हमारा जो यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है उसको रिफॉर्म किया जाए, उसमें परिवर्तन लाया जाए।
जिससे कि आज की और आगे आने वाले भविष्य की जो आवश्यकताएं हैं उनको उसके प्रोविजन जो हैं वो संबोधित कर पाएँ। लेकिन वो चार्टर का रिफॉर्म नहीं हुआ है, ना हो रहा है, ना कोई इसके बारे में बात कर रहा है। और उसकी जो सबसे बड़ी जो एक इम्पेडिमेंट है, जो एक रुकावट डालने वाली चीज़ है उसके संशोधन में, वो ये है कि हर एक देश की संप्रभुता, हर एक देश का विश्वास कि हम अपने आप में स्वयं सॉवरेन देश हैं, हमारी संप्रभुता हमारे पास है, तो हम किसी और की क्यों सुनें, हम किसी विश्व सरकार की बात क्यों सुनें, या हम यूनाइटेड नेशंस की बात क्यों सुनें, हम तो अपने इंटरेस्ट में काम करेंगे। तो एक इंटरनेशनल लेवल पर जो लॉ है, इंटरनेशनल लेवल पर जो लॉ है, वो एक विश्व स्तर पर जो यूनाइटेड नेशंस में का जो चार्टर है, जो एक विश्व व्यवस्था का एक परिकल्पना है, उसका एक चार्टर है, उसका एक संविधान है। विश्व कैसे व्यवस्थित हो, उसका संविधान है यूएन का चार्टर। उस यूएन के चार्टर में बदलाव की जो आवश्यकता है, वो किस तरीके से बदलाव हो, कैसा बदलाव हो, उसकी चर्चा होगी इस कॉन्फ्रेंस में। तो आप सभी स्वयं भी आमंत्रित हैं और अंकल आपको उसके बारे में और भी बताएंगे।